तो आइए दोस्तों, मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 और 10th क्लास संस्कृत का पेपर है। तो देखते हैं पेपर किस टाइप का आया है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। साथ में आंसर भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ में चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी अपडेट शेयर होती रहेगी। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरे बारे में जान लो, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। चलिए देखते हैं यहाँ पर का खंड में आपको 10 नंबर अनरीड पैसेज होगा। उसके बाद आपको रचनात्मक कार्य से 15 नंबर होंगे, ग्रामर से 25 नंबर होंगे और जो आपके जो चैप्टर हैं संस्कृत के उसे 30 नंबर होंगे। तो सबसे पहले हम अपठित जो गद्य है उसे दिखाते हैं आपको, और इस गद्य को पढ़ने के बाद अति विशालम खलु संस्कृत साहित्यम। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो पैसेज है संस्कृत साहित्य का इतिहास से है। देखते हैं किस टाइप के प्रश्न हैं। और पहला प्रश्न है एकेन पदेन। देखो बच्चों को डाउट रहता है, बच्चे बहुत आसान होता है संस्कृत का पेपर, लेकिन क्योंकि समझ नहीं आता इसलिए कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा एकेन पदेन, यानी कि सिंगल वन वर्ड में आपको लिखना है कस्य साहित्यम अति विशालम वर्तते। तो आपको लिखना सिर्फ संस्कृत, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ संस्कृत लिखना है। आपको पूरा नहीं लिखना, सिर्फ एक पद में लिखना है। उसके बाद देखो बृहद संहिताया रचनाकार का, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर आपने लिखना है बराह मिहिर, सिर्फ आपको बराह मिहिर लिखना है। हालांकि इसका पूरा आंसर लंबा जो है वो है खगोल शास्त्रे वराह मिहिर रचिता बृहद संहिता, यानी कि खगोल शास्त्र में वराह मिहिर ने बृहद संहिता रची। लेकिन आपको एक वर्ड में लिखना है, तो सिर्फ बराह मिहिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न अगला क्या है, और ये है योग शास्त्रम किम केन विरचितम। इसका मतलब है कि जो योग शास्त्र है वो किसने लिखा? तो इसका सिंपल सा वन वर्ड आंसर है महर्षि पतंजलि। बस आपको महर्षि पतंजलि लिखना है, पूरा आंसर नहीं लिखना है। उसके बाद आपको अगला देखो पूर्ण वाक्य लिखा, यानी कि अब आपको पूरा सेंटेंस लिखना है ना, कंप्लीट। यहाँ पर प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य से शोभा केन वर्धते। संस्कृत साहित्य की शोभा जो वो किससे बढ़ती है? तो देखते हैं इसका आंसर पैसेज में। तो देखो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, लंबा होगा लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है कि वैदिक कालादारभ्य अद्य यावत, यानी कि वैदिक काल से आज तक प्रतिदिन विभिन्न लेखक, यानी कि बहुत सारे लेखकों ने नाना विषयान आधृत्य स्वरचना भी ऐसे शोभाम वर्धते, ठीक है। तो जो प्राचीन काल में लोगों ने संस्कृत साहित्य में लिखा है तो उसी से जो है इसकी शोभा बढ़ती है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लिखा कि पाश्चात्यम जगत किमर्थम भारतीय प्रज्ञाम प्रणमति। तो पाश्चात्य जगत में किस टाइप का जो है भारतीय प्रज्ञा मतलब उसको प्रणाम किया जाता था, किस टाइप के? तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है आप यहाँ से लिखेंगे कि व्याकरण पाणिनि विरचिताम अष्टाध्यायी वीक्ष, यानी कि अष्टाध्यायी को देख करके पाश्चात्य जगत भारतीय प्रज्ञा प्रणमति। तो जो पाश्चात्य जगत है वो भारतीय मतलब प्रज्ञा को, भारतीय साहित्य को, भारत के जो रचयिता हैं उनको प्रणाम करते हैं। तो पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी लिखी उसको देख करके, ठीक है। अब अगला लिखा है कि ऐसे अनुच्छेद से कृत्य उपयुक्त शीर्षक। आपको इसका टाइटल लिखना है। तो टाइटल तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर संस्कृत साहित्य इतिहास आप कर सकते हैं, या वैदिक संस्कृति कर सकते हैं, है ना। संस्कृत से इतिहास, तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है इसका टाइटल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर आपको कुछ ग्रामेटिकल प्रश्न हैं, ग्रामर वाले। तो विभिन्न लेखके अनयो पदयो विशेषण पदम। तो इसमें विशेषण क्या है भाई? जो लेखक हैं वो विशेष्य हैं, और आपका आंसर होगा विभिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर विभिन्न हो गया। आगे देखते हैं गद्यांश से इसमें दृष्टवा पद से किम पर्याय पदम। तो दृष्टवा मतलब देख कर, और जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा तो इसका वीक्ष्य इसका पर्याय पद यानी कि पर्यायवाची शब्द है। और संस्कृत साहित्य आध्यात्मिक ग्रंथा नाम बाहुल्यम वर्तते अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। संस्कृत साहित्य में आध्यात्मिक ग्रंथों की बहुलता है, तो इसका जो क्रियापद है वो वर्तते है, ठीक है। क्या है? वर्तते। चलिए अगला यहाँ पर है गद्यांश इसमें अभावा इति पदस्य किम विलोम पदम।
तो अभाव मतलब कमी, तो इसका बाहुल्यम होना चाहिए। और देख लेने एक बार, क्योंकि इसका सीधा सा तो बाहुल्यम ही है, लेकिन गद्यांश में कुछ और प्रयोग हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ तक तो आपके आंसर हो गए। अब अगला यहाँ पर देखते हैं, और अगला है पत्र मंजूषा पद सहायतया पूरयित्वा। यहाँ पर जो है पत्र को आपको पूरा करना है, और मंजूषा आपको दिखाता हूँ एक बार ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ओके, ये आपकी मंजूषा है, और यहाँ से आपने इन शब्दों को लेना है और ऊपर आपको पत्र को पूरा करना है। तो देखते हैं एक बार पत्र किस तरह से हैं। भगवान राघवेंद्र दिल्ली नगरे वसति। आप जो राघवेंद्र हैं दिल्ली नगर में रहते हैं। भवता मित्रम वरुण, आपका जो दोस्त वरुण है वो जयपुर में रहता है। भगवान स्वभगिन्या विवाहे, आप अपनी बहन की शादी में तम निमंत्रणम, अपनी बहन की शादी का निमंत्रण दे रहे हैं आप अपने दोस्त को। तस्में निमंत्रण है, तो आपने उनको निमंत्रण पत्र देना है यहाँ पर। तो सबसे पहले वरुण है तो आप प्रिय लिख देंगे, आप प्रिय वरुण है ना, तो ये पहला वर्ड आपका प्रिय आ जाएगा। उसके बाद जो है सप्रेम नमस्ते, दूसरा यहाँ पर सप्रेम आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है अत्र कुशलम तत्रास्तु, मतलब मैं भी ठीक हूँ तुम बताओ। इदम, इदम क्या आएगा यहाँ पर, तो इदम के बाद आएगा ओके, यहाँ पर प्रीतिदायकम आना चाहिए। प्रीतिदायक यानी कि ये एक अच्छा समाचार है जो आपको मैं सूचना देना चाहता हूँ। यद मम, तो मम के बाद भगिन्या आएगा, ठीक है, मम भगिन्या यानी कि मेरी बहन की शादी है। उसके बाद दशम्याम तिथो, ठीक है, दशम्याम के बाद यहाँ पर तिथो आएगा पाँचवें में। बुधवार से निश्चित आ जाता। वर यात्रा लक्ष्मणपुरात, मतलब जो बारात है वो लक्ष्मणपुर से कहाँ आएगी भाई, क्या आएगा इसमें, ओके, आगंतव्यम आएगी, है ना, ये वाला देखो आप यहाँ से आगंतव्यम। उसके बाद अहम त्वाम प्रेम पूर्वकम पूर्वतः एवं ज्ञापयामि, मैं आपको जो है पहले से ही बड़े प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ। अत्र पूर्वतः एव त्वया अत्र येन त्वया अत्र पूर्वतः, यहाँ पर क्या आएगा, आगे देख लेते हैं एक बार। और आगे यहाँ पर क्या अवश्य में के बाद आ गया आगमिष्यति, और उसके बाद आएगा अहम कामये आदरणीभ्याम पितृभ्याम, है ना, तब पत्रोदरम प्रतीक्षे। अब कौन सा बच्चा भैया वो यहाँ पर आप इसे ओके, यहाँ पर चतुर्दितानी यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका जो है ये पत्र कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर चित्रम प्रदर्श्य, चित्रम दृष्टवा, चित्र को देख करके आपको 5 वाक्य, कितने वाक्य, 5 वाक्य लिखने हैं। तो ये भी आसान रहता है। इस चित्र में क्या क्या हो रहा है वो आप देखेंगे। यहाँ पर नहा रहे हैं नदी में, ये मेरे ख्याल से कपड़े धो रहे हैं, है ना, यहाँ पर कुछ है तो देखो वस्त्राणि, हाँ वस्त्राणि क्षाल्यति, जो कपड़े धोए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है रमणीय क्षेत्र है। उसके बाद नदी है, वृक्ष है ना, बालो यानी कि बालो क्या है, ओके, शिलापट्टक यानी कि शिलापट में वस्त्रों को धोया जा रहा है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अथवा मम विद्यालय पे आपको अपने विद्यालय के ऊपर आपको 5 वाक्य लिखने हैं यहाँ से उठा करके, है ना, वर्ड उठाकर। अब अगला है अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषाया। अब आपको इसे संस्कृत में अनुवाद करना है। राम के साथ नरेश भी गया, तो रामेण सह नरेशम गच्छति, नरेशः गच्छति, रामेण सह नरेशम गच्छति। तेरे मीरा भोजन पकाती है तो मीरा भोजनम पचती। इस तरह से बच्चे विद्यालय जाते हैं। बच्चे मतलब बच्चे का क्या होता है, बालकाः, है ना, तो बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। सच बोलो और मीठा बोलो। सत्यम वद मधुरम वद। आकाश में बादल गरजते हैं, आकाशे मेघाः गर्जन्ति। तुम दोनों क्या खाओगे, तुम दोनों त्वम युवाम, ओके, युवाम किम खाओगे, अखादत खादिष्यता आएगा ना, तो यूयम किम खादिष्यता। चले भाई, ये आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, इसलिए हल्का फुल्का आपको चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर आपको संधि विच्छेद या संधि करनी है। पहला है
राज सिंह नाम, तो राज सिंहो नाम आ जाएगा, यहाँ पर ऊ की मात्रा आ जाएगी इसमें और ये आपका हो जाएगा। नास्ति तो आपका आएगा ना जमा अस्ति, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद मेघ रवेश, तो मेघ रवेश यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और ये विसर्ग हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा। श्यान्ना तो यहाँ पर आएगा श्यात हलंत और न, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अस्मत् अंतिकम, तो अस्मदंतिकम, अस्मदंतिकम, तो ये जो ता है ये दा बन जाएगा, तो ये आएगा दंतिकम आ जाएगा, ठीक है, बाकी अस्मद ऐसे ही रहेगा, ठीक है, अस्मदंतिकम। अब आपको क्या करना है, समास करना है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, इसका आपको समास करना है। हाँ, यहाँ पर इसका आंसर ये वाला होना चाहिए, कुत्सित वस्तु नाम मिश्रितम, यानी कि कुत्सित वस्तूनि मिश्रितम, मुझे तो यही लग रहा। न कश्चित तपोवने, तो तपोवने क्या है, आएगा तपः वनम, है ना, तपस्या का वनम है। भयाकुलम भयेन आकुलम, यहाँ पे आपका ये वाला आ जाएगा। शरीरे स्थिता, शरीरे स्थिता, शरीरेस्थः, क्या आना चाहिए भाई, इसका कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, ये वाला आना चाहिए शायद। और अगला देखते हैं, केतक कच्छ दत्तम, केतक, शायद क वाला आना चाहिए इसका आंसर, तो क होगा। लेकिन एक बार आप थोड़ा सा, अगर मैं कहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और फटाफट से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें, वहाँ पर आपको हिंदी में तो वे एटला आपको 100 में से 100 मिल जाएंगे, वहाँ पर हिंदी की तैयारी आपको करवाई है। हरित, ओके, क्या करना है, अच्छा, प्रकृति उपसर्ग लगाना, उपसर्ग और प्रत्यय लगाने हैं। तो रमणीय जमा टाप आ जाएगा, रमणीया, ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। बुद्धिमान में आपको, बुद्धिमान में आएगा आपका शायद मतुप प्रत्यय का, बुद्धि जमा मतुप। नगरा जमा ठक, तो आएगा नगरिका, नगरिका, ठीक है, ठक प्रत्यय। नृपत्वम, नृप जमा त्व, है ना, तो ये त्व प्रत्यय आएगा। क्लिष्टा, तो क्लिष्टा में आएगा क्लिष्ट जमा टाप। और अब चलते हैं यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर, वाच्य से, ओके, वाच्य। गृह कार्यम क्रियते, छात्रे गृह कार्यम, छात्रः छात्रो छात्रा छात्रे, ओके, छात्रे गृह कार्यम क्रियते। गीतम श्रूयते, त्वया गीतम श्रूयते, ठीक है, जैसे हिंदी में कर्तृवाचक कर्मवाचक होता है, भाववाचक, उसी तरह से यहाँ भी होता है। क्षमया किम न, क्षमया किम न साध्यते, क्षमया किम न साध्यते। विद्यालयम गच्छामि, तो यहाँ पे आएगा अहम, ये कर्तृवाचक होगा, अहम विद्यालयम गच्छामि। अब आपको काल बोधक, ओके, समय आपको बताना है, समय कितना हुआ है, तो यहाँ पे आएगा राघवः प्रातः काले सपाद, सॉरी, सार्ध पंच ना, तो सार्ध पंच मतलब 5:30। ततः राघव षड्वादने, तो यहाँ पे षड्वादने आएगा क्योंकि 6 बज रहे हैं। राघव प्रातः, यहाँ पे आएगा सपाद 9 वादन, सपाद 9 वादन। और यहाँ पर आएगा आपको पादोन त्रिवादनम, ठीक है, मध्याह्ने राघव पादोन त्रिवादनम। और राघव रात्रो 10 वादने, ठीक है, तो ये तो 10 वादने ईजी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और जल्दी में मैं आपको आंसर सही बता पा रहा हूँ, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अव्यय पद है, तो अव्यय पद आपको यहाँ पर भरना है। व्याघ्रः गर्जम, व्याघ्रः गर्जति, अच्छा, यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा आपको ना, ओके, अच्छा, मंजूषा दे रखी है भाई यहाँ पे, एक बार मंजूषा देखते हैं। व्याघ्रः उच्च है ना, उच्च है गर्जति, यहाँ पर उच्च आ जाएगा। सोमवासरा भविष्यति, तो स्व यानी कि कल सोमवार होगा। यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, यहाँ पर तत्र आ जाएगा। एंड अपि कुशलम महाराज्यस्य, तो एक ही बच्चा भाई, यहाँ पर यही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। और आगे आपका रेखांकित अशुद्ध को शुद्ध करना है। सर्वाणि जना, तो सर्वाणि जना नहीं होता, सर्वे जना,
सर्वे जना भ्रमन्ति। अद्य मंगलवासरः भविष्यति। तो अद्य भाई आज मंगलवार है, आज मंगलवार होगा नहीं होता, तो अद्य मंगलवासरः अस्ति, आज मंगलवार है। भवान कुत्र भवान कुत्र, भवान मतलब आप, गच्छावः तो नहीं आना चाहिए, भवान कुत्र गच्छसि। तो यार मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान के साथ तो गच्छति गच्छसि ही आएगा, सह के साथ गच्छति आता है, अहम के साथ गच्छामि आता है, लेकिन आपके साथ गच्छसि ही आएगा, तो ये वाला सही है। वयम राष्ट्रम रक्षन्ति, तो वयम के साथ आता है रक्षामः, ठीक है, तो वयम रक्षन्ति की जगह रक्षामः। अब आगे पठित बोधन भाई, तो ये आपका चैप्टर से हैं और चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा, तो चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। फिर से एक पद में आपको देना है, कह क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। कौन क्षेत्रकर्षण मतलब कौन खेती करता है, तो यहाँ पे आएगा कृषक, सिर्फ एक ही शब्द है। कह दुर्बल आसीत्, तो मेरे ख्याल से दुर्बल कौन है भाई, वही होगा किसान। ओके, तो जो दुर्बल कौन है, दुर्बल वृषभ है भाई, है ना, तो जो बैल है वो दुर्बल है। आगे देखो, दुर्बला लिखोगे तत्र सर्वधेनु नाम माता का, तो सभी धेनुओं की माँ कौन है, सर्वधेनु नाम माता सुरभि। क्या है इसका, तो भी इसका आंसर सुरभि होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पर आपको पूरे वाक्य में वृषभः कथम क्षेत्रे पपात, बैल जो है वो कहाँ क्षेत्र में कहाँ गिर गया, कहाँ है भाई। अच्छा, ये तो आप आंसर यहाँ से छांट के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं आगे बढ़ लेता हूँ एक बार, ताकि आपको ग्रामर वाले सवाल आ जाएंगे, और इसी तरह यहाँ से भी आप इन दोनों प्रश्नों को भी कर सकते हैं। प्रसन्न इति पदस्य विलोम पद, तो प्रसन्न का विलोम पद गद्यांश में तो खिन्ना होता है, एक बार देखते हैं। तो प्रसन्न का जो विलोम है वो यहाँ पर क्रुद्धः है ना, गुस्से में, एक तो खुश है, दूसरा गुस्से में। तीसरा क्या है, गद्यांश से इंद्रस्य पर्याय पदम किम, तो गद्यांश में इंद्र का पर्यायवाची क्या शब्द है। मेरे ख्याल से यहाँ पर सुरभि जो है वो शायद इसका आंसर होगा, मतलब इंद्र का पर्यायवाची। और अपृच्छत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति, अपृच्छत तो कौन पूछता है, इसका कर्तापद क्या है। ओके, सुराधिपः, ठीक है, यहाँ पर इंद्र के लिए आया है सुराधिपः, तो पिछले वाले का भी सुराधिपः ही है, और इस वाले का आंसर भी सुराधिपः ही आएगा। अपृच्छत इति क्रियापदस्य सुराधिपः कर्तापदम। अब यहाँ पे आपको एक श्लोक को पढ़ना है। श्लोक को, उदीरितोर्ता पशुनाप गृह्यते हयाश्च नागाश्च बहन्ति बोधिता अनोक्तमप्यो अति पंडितो जनः परेंगितज्ञान फला ही बुद्धया। ओके, पशूनां कीदृशा अर्था गृह्यते, पशूनां कीदृशा अर्था गृह्यते, उदीरितो अर्था, इसका आंसर आएगा उदीरितो। उदीरितः अर्था हयास्य नागास्य कथम वहन्ति, हयास्य नागास्य बोधिता वहन्ति, ठीक है, इसका आंसर बोधिता आएगा। कह अनुक्तमपि ऊहति, कह इसका आएगा पंडितो जना, पंडितो जना। चले भाई, इसी तरह से उदीरितो अर्था केन गृह्यते, पंडिता जना किम करोति, पंडित जन क्या करते हैं, तो यहाँ लिखा है, क्लियरली लिखा हुआ है, पंडित जन जो अनुक्तम क्या लिखा है, ये अनुक्तम उप्यहति। चलिए भाई, इस तरह से आप लिख सकते हैं और छोटे से आंसर होंगे। मूर्ख इत्यस्य विलोम पदम, मूर्ख का विलोम पद क्या है गद्यांश में, गद्यांश के अकॉर्डिंग पंडितः आएगा, पंडितः। हयास्य नागास्य वहन्ति बोधिता, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम वहन्ति, तो क्रियापदम क्या है, वहन्ति आएगा यहाँ पर। और पंडितो जन इत्यनयो पदयो विशेषण पदम, विशेषण पदम, तो भैया पंडित जो है विशेषण आएगा और गुणवाचक विशेषण है। अब यहाँ पर नाटक दिया हुआ है, इस नाटक को आपको जो है क्या करना है, से मेरे ख्याल से प्रश्नानाम। ओके, यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं पूर्ण वाक्य में। और यहाँ पर जो है गद्यांश के अकॉर्डिंग राजाशनम खलु एतद, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम, अव्यय पदम क्या है, तो खलु यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखो, उत्तरस्य इत्यस्य पदस्य विलोम पदम नाट्यं से, उत्तरस्य
उत्तर दिशा है या आंसर? ओके, उत्तर यानी कि उत्तर आंसर, और इसका आएगा प्रश्न। ठीक है, उत्तर का प्रश्न यानी कि सवाल आ जाएगा, और इसी तरह से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और हृदयग्राही स्पर्श इत्यनयोग विशेषण पदम, हृदयग्राही स्पर्श, हृदय को ग्रहण करने वाला स्पर्श, तो हृदयग्राही यहाँ पर विशेषण आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करने हैं। लता तरु गुल्मा, तो यहाँ पर आ जाएगा का। ठीक है, पाषाणी सभ्यतया का प्रस्थल तले पिष्टा भवंती। गहन कानने, तो आएगा यहाँ पर गहन कानने मतलब जंगल में, तो इसका आएगा किसमें, तो कस्मिन, कस्मिन आ जाएगा, इसका कस्मिन आना चाहिए। मार्गे कस्मिन सा एका व्याघ्रा ददर्शा। और कश्चित कृषका बलि वरदाभ्याम, तो इसका आएगा बलि वरदाभ्याम मतलब आएगा काभ्याम। ठीक है, यहाँ पर काभ्याम आ जाएगा। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, तो यहाँ पे आ जाएगा केशाम, केशाम आ जाएगा, नराणाम आंसर आ जाएगा केशाम। गलवदस्त्रगाला व्याघ्र पुनः, व्याघ्र पुनः, तो कहा, एक ही शब्द आना चाहिए यहाँ पर, व्याघ्र ही व्याघ्र होना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा कह। चलिए अगला है आपका क्या है इसे अन्वय आपको करना है, तो सीरियल वाइज आपको यहाँ पे लगाना है। और इस श्लोक को आपको क्या करना, गद्य के अकॉर्डिंग में बनाना है। और यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको आपको यहाँ पर जोड़ना है। अथवा में आपको क्या है भावार्थ, आपको इसका ये जो श्लोक है इसका अर्थ आपको लिखना है। और नीचे 4 शब्द हैं और 4 ही आपको मंजूषा में दे रखे हैं। कथांश समुचित क्रमेण, अब जो भी कोई कहानी आपने पढ़ी होगी और ये एक तरह से इंग्लिश में जैसे जंबल वर्ड होते हैं ना, उसी तरह से जंबल सेंटेंस है। तो इन सेंटेंस को आपको पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, तो जब आपने इस कहानी को पूरी पढ़ी होगी तो आप इसे सीरियल वाइज लगा सकते हैं। प्रसंगानुकूलम, ओके, यहाँ पर आपको किस में क्या पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। पहला है कज्जले मलिनम धूमम मुंचति, धूमम मुंचति, तो धूमम त्यजति आना चाहिए। वृषभ कृच्छीण भारम उद्वहति, कृच्छीण, तो यहाँ पर कृच्छीण की जगह काठिन्य आना चाहिए शायद। माम निज गले बद्वा चल सत्वरम, तो सत्वरम का मतलब होता है शीघ्रम, तो यहाँ पर आएगा शीघ्रम। उसके बाद शरीरस्थो महान रिपुहु, तो रिपु कहते हैं शत्रु को, तो यहाँ पर आपका शत्रु आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको क्या अर्थ लिखना था क्या, ओके, उचित अर्थ लिखना था है ना, तो यहाँ पे आपको जो शब्द है उनका अर्थ लिखना है। और चले भाई चले आगे देखते हैं। और अगला, ओके, तो भाई पूरा पेपर आपका हो गया है। कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो संस्कृत आपको कैसा लगता है और यहाँ पर आपको जो मैंने पेपर समझाया वो कैसा लगा। बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी इन फ्यूचर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।